आपके दांत में दर्द हुआ, आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा ली, विजिट्स कंप्लीट हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, उन्होंने परमानेंट फिलिंग कर दी, उन्होंने कहा कि आपके दांत की रूट कैनाल कंप्लीट हो गई है। अब आप जब घर गए, आप सोए तो आपको शदीद दर्द हुआ या थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ या आपको डिस्कम्फर्ट हुई और वो अब जा रही है डिस्कम्फर्ट, तो उसकी वजह क्या है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द होता है और उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उनका इलाज क्या क्या पॉसिबल। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा इलाज है जिसके नतीजे में हम दांत की जो जड़ है उसके अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं और उस जड़ का इन्फेक्शन बियॉन्ड द एपिक्स या टूथ को निकल के बोन के अंदर भी हुआ होता है, गम्स के अंदर भी बाज़ औक़ात आया होता है। तो वो सारा इन्फेक्शन को ख़त्म करके उसके जो रूट काज है उसको निकाल के क्लीनिंग करके डिब्राइडमेंट करके उसके बाद प्रिपरेशन करके उसके अंदर फिलिंग करके हम टूथ को जो है ना सेव करते हैं। एक रूट कैनाल का प्रोसीजर है। अब आपने रूट कैनाल का प्रोसीजर कंप्लीट कराया लेकिन उसके बावजूद आपको पेन हो रहा है, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहली वजह है वो ये है कि जिस इन्फेक्शन की वजह से हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट की थी उस इन्फेक्शन का सही से अजाला नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ दिनों के लिए, 1 वीक के लिए अगर माइल्ड सा पेन है आपको और अभी आपकी मेडिसिन भी कंटिन्यू है तो वो नॉर्मल है, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप रिलैक्स रहें, आप हेल्दी फूड खाएं, जो कुछ करें चिल करें, इजी रहें। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा सवेयर है और बहुत अरसे के लिए और 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया या 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर गया और पेन ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकता है कि इन्फेक्शन जिसके नतीजे में आपको रूट कैनाल कराने की नौबत आई थी वो इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हुआ इस तरह से, वो अभी तक बाकी है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। पस बाकी है, एब्सेस अभी है, टूथ की सही से क्लीनिंग नहीं हो सकी, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। ये एक कॉमन वजह है जो हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि आपका जो टूथ है उसकी जो फिलिंग हुई है उस फिलिंग बियॉन्ड द एपेक्स चली गई है, जितनी रूट थी उस रूट से नीचे लेवल तक वो फिलिंग चली गई है। या फिर जब आप क्लीनिंग कर रहे थे तो आपने एयर का यूज़ किया तो एयर बियॉन्ड द एपेक्स चली गई है, या एयर एम्फाइजीमा इसको कहते हैं, जो एयर बोन के अंदर चली गई है, तो जिसके नतीजे में आपको पेन हो सकता है। आपकी ओवर फिलिंग की वजह से पेन हो सकता है, उस एयर के जाने की वजह से फेल हो सकता है, या एक इरिगेशन फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है जिसकी मदद से आप साफ़ करते हैं उस रूट की कैनाल को, वो अगर सीपेज कर जाए, लीकेज हो जाए उसकी अगर इनटू द टिश्यूज़ या इनटू द बोन, तो वो भी पेनफुल होता है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो फिलिंग की है बाद में उन्होंने क्राउन के अंदर, मतलब पहले रूट की फिलिंग की, उसके बाद जो क्राउन की फिलिंग की वो हाई फिलिंग हुई है कि जब आप खाना चबाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे जनरेट होता है, अक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा पड़ती हैं जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो वो हाई स्पॉट्स को रिमूव कर देने से वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है कि आप ग्राइंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो ग्राइंडिंग फोर्सेस की वजह से आपको पेन हो रहा है उस टूथ में, क्योंकि वो अभी अभी न्यूली एस्टैब्लिश्ड टूथ है, या उस पर जो भी रूट कैनाल के बाद अगर क्राउन लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। हाँ, क्राउन लगा हुआ है, उस क्राउन में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, वो गम टिश्यू को इंजर कर रहा हो। या फिर रूट कैनाल तो आपकी हो गई लेकिन रूट कैनाल के साथ साथ आपका गम टिश्यू भी इन्फ्लेम था, तो वो पेन अभी तक भी शायद आपको कर रहा हो, ये भी आपकी वजह हो सकती है। रूट कैनाल करते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हम साफ़ करते हैं रूट को वो सेपरेट होके या वो टूट के अंदर रह गया हो, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि टूथ ही क्रैक हो गया हो, आप रूट कैनाल कर रहे थे उसके दौरान आपने कोई ऐसी फोर्स लगाई या पहले ही टूथ इतनी कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन में था कि वो टूथ क्रैक हो गया, तो उस टूथ के क्रैक होने की सूरत में भी आपको पेन हो सकता है बाद में। या फिर आपने जो फिलिंग की वो फिलिंग बाद में डिसलॉज हो गई, क्रैक हो गई, या फिलिंग जो है ना वो निकल गई, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। तो वो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको पेन हो सकता है। अगर तो आपको 1 हफ्ते के लिए पेन हुआ है
तो थोड़ा थोड़ा पेन है, बिल्कुल ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन ज़्यादा है, ज़्यादा अरसे के लिए है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो आपने जहाँ से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है उनसे कंसल्ट करें, वो आपको एक दफ़ा फिर से देखेंगे, चेक करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्यों पेन हो रहा है, और इंशाल्लाह आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपकी रूट कैनाल दोबारा से करनी पड़ेगी, और अगर दोबारा से भी फेल होती है तो आपको दांत भी शायद निकलवाना पड़ जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं रूट कैनाल के बाद जो हमने डिस्कस किए, हो सकते हैं आपके साथ, होते नहीं हैं लेकिन जब होते हैं तो साफ ज़रा हो भी सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। ये आपको पहले बता देना चाहिए डेंटिस्ट को कि फेलियर भी, कोई भी ट्रीटमेंट है वो उसका फेलियर भी हो सकता है, डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, हर बंदे का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने शेयर किए। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।